Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 4th New Composite Mathematics by R. S. Agarwal का chapter 12 Measures of length, mass and capacity solve किया जा रहा है. In last video we have solved exercise 44 and exercise 45 which are based on conversion from higher to lower units of length. In this video we are going to solve questions based on conversion from lower to higher units of length. लास्ट क्लास में हमने देखा था मेजर्स ऑफ लेंथ के लिए हम यूनिट्स कौन कौन से यूज करते हैं. किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर. बेस यूनिट क्या है? मीटर. अब अगर हमें हायर यूनिट से लोअर यूनिट में जाना था या कन्वर्ट करना था तो हम मल्टीप्लाई करते थे हर एक नेक्स्ट लोअर यूनिट के लिए 10 से मल्टीप्लाई. जैसे किलोमीटर से हमें डेकामीटर में जाना है तो किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर और डेकामीटर, यानी किलोमीटर को अगर हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना था तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे. किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना था तो किलोमीटर के बाद देखिए फर्स्ट यूनिट फिर सेकेंड लोअर यूनिट, यानी 10 इंटू 10 100 का मल्टीप्लाई. ऐसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो किलोमीटर में जो भी वैल्यू दी होती है उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करते थे. अब उससे लोअर यूनिट डेसीमीटर है तो किलोमीटर को अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो देखिए किलोमीटर के बाद फर्स्ट लोअर यूनिट हेक्टोमीटर हो गई, फिर ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट है, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर की वैल्यू को तो वो डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी. अब अगर हमें लोअर से हायर पे जाना है तो ठीक इसका रिवर्सिबल करते हैं, ठीक इसका अपोजिट. जैसे हायर टू लोअर जाने में 10 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 10 से डिवाइड करना है. जैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी मिलीमीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से हम डिवाइड करेंगे. मिलीमीटर में कोई वैल्यू दी है उसे डेसीमीटर में लिखना है तो 100 से डिवाइड करेंगे. मिलीमीटर में कोई वैल्यू दी है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो देखिए यहाँ से फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड हायर यूनिट है. 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 से आप डिवाइड करेंगे मिलीमीटर की वैल्यू को तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो याद रखना है लोअर टू हायर यूनिट कन्वर्जन करना है तो हमें डिवाइड करना होता है. हर एक नेक्स्ट यूनिट के लिए हमें 10 से डिवाइड करना होगा. आइए एक एग्जांपल देखते हैं. कन्वर्जन फ्रॉम लोअर टू हायर यूनिट्स ऑफ लेंथ. बुक में सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ, हमें 80 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो 80 मिलीमीटर है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो मिलीमीटर इज लोअर यूनिट. आइए देखते हैं चार्ट में एक बार. जो भी यूनिट राइट में होती है वो लोअर यूनिट होती है और लेफ्ट साइड में हायर यूनिट होती है. तो देखिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है और मिलीमीटर राइट साइड में है. तो सेंटीमीटर हायर यूनिट है, मिलीमीटर लोअर यूनिट, तो मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो देखिए जब भी हम राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो हर एक नेक्स्ट यूनिट के लिए 10 से डिवाइड करना होता है. तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, मिलीमीटर में जो भी वैल्यू दी होगी उसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी. मिलीमीटर में जो भी वैल्यू दी होगी उसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो डेसीमीटर बन जाएगी. मिलीमीटर में जो भी वैल्यू दी होगी उसे 1000 से डिवाइड करने पे वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी. तो ये हमें याद रखना है कि जब भी हम राइट से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उतने ही 10 से हमें डिवाइड करना होता है. आइए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें. तो यहाँ पर 80 mm दिया हुआ, तो 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो मिलीमीटर की जगह हम यहाँ सेंटीमीटर लिख पाएंगे, ये सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी. और 10 8 जा 80 होता है तो डिवाइड करने पे क्वोशिएंट 8 आएगा और ये सेंटीमीटर. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है. 10 mm मिल के 1 सेंटीमीटर बनाते हैं. ऐसे 10 mm और आ जाएंगे, यानी 20 mm हो जाएगा तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 mm हो जाएगा तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा. इस तरह से 80 mm था इसलिए 8 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आई. आइए अब एक्सरसाइज 46 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्सरसाइज 46 में. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर. सारी वैल्यूज मिलीमीटर में दी हुई हैं और हमें इन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो ए में दिया हुआ है 70 मिलीमीटर या 70 mm. तो हमें वी नो दैट व्हेन mm इज डिवाइडेड बाय 10 इट कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर. हमें मालूम है सेंटीमीटर हायर यूनिट है और मिलीमीटर लोअर यूनिट है. मिलीमीटर से जस्ट लेफ्ट साइड में यानी फर्स्ट हायर यूनिट ही
सेंटीमीटर होती है। तो मिलीमीटर में जो भी वैल्यू दी रहेगी उसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो मिलीमीटर की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर में। तो इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 70 लिखा है, तो मिलीमीटर में जो भी वैल्यू लिखी है इसे 10 से डिवाइड कर देते हैं तो अब ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर हो जाती है। और आपने 10 से डिवाइड क्यों किया इसका आप रीजन लिख सकते हैं, सिंस 10 mm, जब 10 mm कंप्लीट हो जाता है तो ये मिलके 1 सेंटीमीटर कहलाता है। जब भी 10 mm हो जाए तो हम इसे 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, इसलिए हमने mm की वैल्यू को 10 से डिवाइड किया है तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 10 से 1 जा 70, तो यहाँ 7 आएगा डिवाइड करने पे और सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, दैट्स वाई वी राइट हियर सेंटीमीटर। तो 70 mm इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है 85 mm, तो हमें मालूम है कि 10 mm मिलके 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको इस तरह से सेपरेट करके लिखेंगे एडिशन के फॉर्म में कि एक जो नंबर है वो 10 का मल्टीपल रहे, यानी हम इसे लिख सकते हैं 85 mm को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 80 mm प्लस 5 mm। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि 5 mm मिलके ये 1 सेंटीमीटर नहीं हो पाएगा। अगर हमें 1 सेंटीमीटर भी एटलीस्ट लिखना है तो कम से कम हमें 10 mm चाहिए होता है। तो 10 के जो मल्टीपल हैं उन्हें हमने अलग कर लिया है 80 mm और 5 mm को अलग लिखा है हमने, क्योंकि 10 mm से जब डिवाइड करेंगे 80 mm को तो हमें होल नंबर मिलेगा सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर की वैल्यू को 10 से डिवाइड करना होता है, ये मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कम्प्लीटली सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसे 5 mm ही लिखते हैं। यहाँ रीजन लिख देते हैं सिंस 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 10 8 जा 80, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 8 सेंटी, यहाँ पर 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे प्लस 5 mm। अब हम यहाँ पर ये प्लस का साइन हटा के इसको मिक्स्ड यूनिट पे लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो 85 mm का मतलब क्या होता है 8 सेंटीमीटर 5 mm। सी में दिया है 64 mm, तो हम इसको 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे क्योंकि हमें मालूम है 10 mm मिलके ही 1 सेंटीमीटर कंप्लीट करता है। तो हम इसको 64 mm को हम लिख सकते हैं 60 mm प्लस 4 mm, ये मिलके हो जाएगा 64 mm। और हमने यहाँ पे 10 के मल्टीपल के फॉर्म में 60 लिख लिया है। अब देखिए जो भी mm में वैल्यू दी रहती है उसे 10 से डिवाइड कर देते हैं अगर, तो वो बन जाती है सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर की जगह अब यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 10 से डिवाइड कर लिया है। और ये 4 mm एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड भी करेंगे तो होल नंबर हमें नहीं मिलेगा, एक कंप्लीट नंबर नहीं मिल पाएगा। कंप्लीट नंबर तभी मिलेगा जब 10 का मल्टीपल होना चाहिए उसको, जैसे 60 10 का मल्टीपल था इसलिए हमने यहाँ 60 प्लस 4 लिखा, ये 4 मल्टीपल नहीं है इसलिए इसको अलग कर लिया है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि 10 mm जब कंप्लीट हो जाते हैं तो ही जाके वो 1 सेंटीमीटर हो पाता है। अब 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 6 जा 60 होता है ये, और ये सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर लिखेंगे प्लस 4 mm। अब इसे मिक्स यूनिट में लिख लेंगे प्लस साइन हटाकर 6 सेंटीमीटर 4 mm, दैट मीन्स 64 mm इक्वल टू 6 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। डी में लिखा है 14 mm, तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 10 mm 20 से लेस है तो एक ही 10 कंप्लीट हो पाएगा, 10 mm प्लस 4 mm। अब हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये कंप्लीट हो चुका है 10। तो मिलीमीटर की जो वैल्यू दी रहती है उसे 10 से डिवाइड करने पर हमें सेंटीमीटर में वो वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर दिया हुआ था तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 4 mm एज इट इज लिखा रहेगा। हम यहाँ बताएंगे कि 10 mm
इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। अब 10 1 जा 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 1 आएगा, और यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे प्लस 4 mm। अब यहाँ पर प्लस का साइन इसे हटा देंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू आएगी मिक्स यूनिट में। तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर एंड रिमूविंग द प्लस सिंबल 4 mm। तो 14 mm का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर 4 mm। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर्स। तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर में वैल्यूज दी हुई हैं, इन्हें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कन्वर्जन होगा। हमें मालूम है मीटर्स हायर यूनिट है, सेंटीमीटर लोअर यूनिट है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट अ लोअर यूनिट इन हायर यूनिट। तो जब भी लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड करना होता है। अब आइए देखते हैं किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर की वैल्यू को जिससे वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए मिलीमीटर लोअर यूनिट है, सेंटीमीटर उससे हायर यूनिट, फिर उससे हायर यूनिट डेसीमीटर है, फिर मीटर है। आप राइट से लेफ्ट साइड जाते हैं तो आप यूनिट्स जो है हायर होती जाती है। तो हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो सेंटीमीटर की जो वैल्यू उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार और 10 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेंटीमीटर में जो वैल्यू दी है उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। और रीजन क्या लिखेंगे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बनाते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं। 400 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 400 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम रीजन लिखेंगे सिंस 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। जब भी 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएंगे तो वो 1 मीटर के इक्वल हो जाता है। तो हमें सेंटीमीटर की जो भी वैल्यू है उसे 100 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर जब 400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 4 जा 400 होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 आता है और ये मीटर लिखा है तो यहाँ पर मीटर लिखेंगे। इन दिस वे वी गॉट द आंसर 400 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर। अगेन 900 सेंटीमीटर। So by dividing this centimeter value by 100, we convert it into meter. Again the region will be same since 100 centimeter equal to 1 meter. तो 100 का जो भी मल्टीपल होगा उतने मीटर में वो वैल्यू आएगी। तो 900 100 का 9th मल्टीपल है, तो यहाँ पर डिवाइड करने पे यहाँ पर हमें 9 मिलेगा और यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे। In this way we have converted 900 centimeter into meter and it is 9 meter. यहाँ दिया है 520 सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीपल हमें देखना है, तो इसे हम अलग अलग करके लिखेंगे 500 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। 520 सेंटीमीटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है, बट यहाँ पर हमें 100 का मल्टीपल मिल गया है 500 और हमने 20 अलग से लिख दिया है। तो अब हम इस सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर की इस वैल्यू को तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसे एज इट इज लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 100 से लेस है तो डिवाइड करने पे हमें एक होल नंबर नहीं मिलेगा। या कहें 100 की टेबल में 500 आता है लेकिन 100 की टेबल में 20 नहीं आता है। अब रीजन वही लिखेंगे सिंस 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब जब 500 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 100 5 जा 500, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ मीटर लिखा तो मीटर लिखेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। अब प्लस का साइन हटा के इसे मिक्स यूनिट में लिखेंगे 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया है 520 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। डी में दिया है 165 सेंटीमीटर, तो इसे भी 100 के मल्टीपल के फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसमें सिर्फ 100 ही कंप्लीट हो पाएगा बिकॉज इट इज़ लेस देन 200 है। तो 100 कंप्लीट किया हमने 100 सेंटीमीटर और जो बचा उसको अलग से लिखा प्लस 65 सेंटीमीटर।
सेम ही चीज़ है, 100 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर इक्वल टू 165 सेंटीमीटर। पर हम यहाँ एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो 100 का मल्टीपल हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि 100 सेंटीमीटर मिलके ही 1 मीटर बना पाएगा, तो हमें 100 का मल्टीपल देखना होता है। आप देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस वैल्यू को हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। हम यहाँ रीजन लिखेंगे, सेम रीजन जो ऊपर लिखा हुआ है। अब 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 वन जा 100, जहाँ मीटर लिखा तो मीटर लिखेंगे, प्लस में 65 सेंटीमीटर। अब प्लस का साइन हटा देंगे और कंबाइन यूनिट में हम क्या लिखेंगे, मिक्स यूनिट में से 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। इस तरह से 165 सेंटीमीटर को हमने 1 मीटर 65 सेंटीमीटर लिखा है, यानी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और आपको याद रखना है, अगर शॉर्टकट तरीका देखना है तो जब भी वैल्यू सेंटीमीटर में दी रहे और उसे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो राइट साइड से 2 डिजिट आपको ये सेंटीमीटर में हमेशा मिलेगी, और उसके बाद जितनी भी डिजिट हैं वो मीटर में मिलेगी। जैसे यहाँ 520 लिखा हुआ था, तो राइट साइड में 2 डिजिट क्या है, 20, तो ये 20 सेंटीमीटर में मिलेगा और ये 5 जो है मीटर में मिलेगा। तो ये शॉर्टकट है देखने का कि क्या आंसर होना चाहिए था। तो 204 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए लास्ट की 2 डिजिट राइट साइड से मीटर बनाएगी, 0 और 4, ये डिजिट मिलकर क्या बनाएगी, 4, तो 4 सेंटीमीटर में आएगा। और ये 2 डिजिट्स के लेफ्ट में जितनी डिजिट हैं वो मीटर में आएगी, तो सिर्फ 2 लिखा है तो 2 मीटर आएगा, यानी 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। ये गेस करने का तरीका है कि कैसे हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा बिना सॉल्व किए। अब देखिए मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 के मल्टीपल में हम क्या लिख सकते हैं, इसको 200 ही कंप्लीट हो पाएगा, तो 200 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इसे लिखा जा सकता है। अब जो सेंटीमीटर की वैल्यू दी है उसे 100 से डिवाइड करने पे वो मीटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, और ये 100 का मल्टीपल नहीं है इसलिए डिवाइड करने पे होल वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए इसे एज इट इज़ 4 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। रीजन वही है, हम लिखेंगे सिंस 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 2 जा 200, तो 2 आएगा क्वोशंट, इसे मीटर लिखेंगे, 2 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब प्लस का साइन हटा के इसे नेक्स्ट यूनिट में क्या लिखेंगे, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी हैव राइट 204 सेंटीमीटर इंटू मीटर एज 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। एफ में दिया है 310 सेंटीमीटर, तो राइट में 2 डिजिट देखते हैं, 1 0 इससे मिलकर 10 बनेगा तो 10 सेंटीमीटर मिलेगा, और लेफ्ट में उसके सिर्फ 3 रह जाता तो 3 जो है मीटर में आएगा, 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करना है, कैसे देखते हैं। 310 सेंटीमीटर को कंप्लीट अगर 100 की बात करें तो ये 300 कंप्लीट होता है, 10 ये, तो 300 सेंटीमीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर की जो वैल्यू उसे 100 से डिवाइड करने पे वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर लिख सकते हैं सेंटीमीटर की जगह, और ये लेस देन 100 है इसलिए इसे अलग ही लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। रीजन वही लिखेंगे जो अभी तक लिखते आए हैं, सिंस 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब जब 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 3 जा 300, 3 क्वोशंट आएगा, यहाँ लिखेंगे मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अब फाइनल आंसर में प्लस का साइन हटा देंगे और उसे मिक्स्ड यूनिट में लिखेंगे 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने 310 सेंटीमीटर को मीटर में लिख लिया है, 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। जी में लिखा है 3560 सेंटीमीटर, तो राइट साइड में जो 2 डिजिट्स हैं 60 इनसे मिलके बनेगा 60, तो 60 सेंटीमीटर रहेगा, और लेफ्ट में जितने भी डिजिट्स हैं वो मिलके नंबर बनाएंगे वो मीटर में आएगा, यानी 35 मीटर 60 सेंटीमीटर का आंसर आएगा। ये हमने देखते ही बता दिया। अब सॉल्व कैसे करना है, तो हमें 100 का मल्टीपल देखना है, उस फॉर्म में हम इसे लिखेंगे कि उस नंबर के राइट साइड 2 जीरोस आ सकें, तो
3500, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, सेम ही चीज़ है, इसको ऐड करेंगे तो वापस से आ जाएगा। लेकिन अब ये नंबर क्या हो जाएगा, 100 टेबल में आ सकता है, कंप्लीटली डिजिबल है क्योंकि इसके राइट में भी 2 जीरो लगे हुए हैं। अब इसे देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर लेते हैं तो जो वैल्यू आएगी उसे मीटर में लिख सकते हैं, और ये 60 सेंटीमीटर एज इट इज लिखा जाएगा बिकॉज इट इज़ लेस देन 100। रीजन हम ये लिखेंगे कि सिंस 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब 3500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, मीटर लिखा है तो मीटर लिखेंगे प्लस 60 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर में प्लस का साइन हटा देंगे और नेक्स्ट यूनिट में लिखेंगे इसे 35 मीटर 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोमीटर। यहाँ मीटर्स में वैल्यू दी हुई है, इन्हें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आइए फिर से एक बार चार्ट देखते हैं जिसमें डिफरेंट लेंथ दी हुई है। यहाँ मीटर है और मीटर के लेफ्ट साइड में फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट किलोमीटर है। हमें लोअर से हायर जाना है तो क्या करना होता है, उसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। जब मीटर की वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो डेकामीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हेक्टोमीटर में, और मीटर में जो वैल्यू दी है 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें मालूम है जब भी हम राइट से लेफ्ट साइड में जाते हैं यानी लोअर से हायर यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करना होता है, और उतने ही प्लेस के बाद जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में है किलोमीटर तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। ये लिखा भी है, 1000 मीटर मिलकर बनाते हैं 1 किलोमीटर। इसी बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ 5000 मीटर दिया हुआ है तो मीटर की जो भी वैल्यू है उसे 1000 से डिवाइड करने पे वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। हम अब मीटर की जगह इसे किलोमीटर लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या है, रीजन हम वही लिखेंगे, सिंस 1000 मीटर्स इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। जब भी 1000 मीटर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 1 किलोमीटर बन जाता है। अब देखिए 5000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 5 आएगा यहाँ पर, और ये किलोमीटर लिखेंगे यहाँ पर। देयरफॉर 5000 मीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये फाइनल आंसर होगा। अब शॉर्टकट तरीका क्या है पहचाने का कि कितने किलोमीटर आएगा। जैसे बी में लिखा है 11000 मीटर, तो राइट साइड से 3 डिजिट ये जो वैल्यू आएगी ये मीटर में ही रहेगी, और उसके लेफ्ट में जो भी डिजिट्स हैं उनसे बना हुआ जो भी नंबर है वो किलोमीटर में आएगा। यानी यहाँ पर 1 2 3 डिजिट हटा दें तो 0 है, तो 0 की तो वैल्यू होती नहीं, और इसके लेफ्ट में 2 डिजिट हैं 1 और 1, इनसे मिलकर 11 बनेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 11 किलोमीटर। आप इसे सॉल्व करके देखना है। तो मीटर की वैल्यू को जब भी आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है, मीटर में जो भी वैल्यू दी रहती है उसे हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। मीटर में जो भी वैल्यू दी रहती है उसे हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम मीटर की जगह किलोमीटर लिखेंगे। रीजन हम फिर से वही लिखेंगे, सिंस 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करते समय बताना होगा। अब 11000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और ये वैल्यू किलोमीटर में इसलिए किलोमीटर। तो 11000 मीटर इक्वल टू होता है 11 किलोमीटर। इस तरह से हमने बी को सॉल्व कर लिया है। सी में दिया है 3800 मीटर, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो राइट साइड से 3 डिजिट आप हटाइए, 1 2 3, इनसे मिलके नंबर बनेगा 800, तो ये मीटर में ही रहेगा, और उसके लेफ्ट में जितने भी डिजिट्स हैं उनसे बना हुआ नंबर किलोमीटर में आएगा। तो 3 किलोमीटर 800 मीटर ये आंसर होगा। लेकिन हमें डिटेल में सॉल्व करना है, इसलिए सॉल्व करके हम यहाँ पर 3800 मीटर को 1000 के मल्टीपल के फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 3000 प्लस 800। यहाँ पर 3000 मीटर प्लस 800 मीटर, क्योंकि ये 800 जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा, 1000 नहीं हो पा रहा है, तो 1000 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर सिर्फ 3000 बनेगा, और जो 1000 का मल्टीपल होगा वही किलोमीटर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो हमने इसे अलग अलग कर लिया है। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे, मीटर की इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में, और ये 1000 से कम है 800 मीटर, तो इसे एज इट इज हम 800 मीटर लिखेंगे।
रीजन क्या लिखेंगे, रीजन वही है, सिंस 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब 3000 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, किलोमीटर लिखा तो किलोमीटर लिखिए, प्लस 800 मीटर। अब यहाँ पर प्लस का साइन हटा देंगे और इसे नेक्स्ट यूनिट में लिखेंगे 3 किलोमीटर 800 मीटर। डी में लिखा है 3206 मीटर। तो 1000 का मल्टीपल अलग कर लेते हैं, जैसे कि इसको हम लिख लेंगे 3000 मीटर और ये लास्ट की जो 3 डिजिट है, राइट साइड से 3 डिजिट है, इनको अलग लिख लेते हैं 206 मीटर। तो ये फाइनल आंसर में राइट साइड से जो 3 डिजिट है उसके बाद जो भी डिजिट्स रहेंगी वो मिलके बनाएंगे किलोमीटर, और ये 3 डिजिट्स जो है मीटर में ही रहेंगी। अब देखिए मीटर की वैल्यू को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। तो मीटर में जो वैल्यू दी है उसे 1000 से डिवाइड करने पे वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 206 एज इट इज मीटर में ही रहेगा क्योंकि इसने 1000 कंप्लीट नहीं किया है। सिंस 1000 मीटर होने पर ही वो किलोमीटर बनता है, 1 किलोमीटर। अब 3000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, किलोमीटर लिखा तो किलोमीटर लिखेंगे, प्लस 206 मीटर। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं, तो इन्हें मिक्स यूनिट में ही लिखना पड़ेगा, प्लस साइन हटाते हैं यहाँ पर और हम वैल्यू लिखते हैं 3 किलोमीटर 206 मीटर्स। इस तरह से हमने 3206 मीटर्स को कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर में। 3 किलोमीटर 206 मीटर इसका आंसर होगा। दिया हुआ है 9080 मीटर, तो ये लास्ट की 3 डिजिट आ जाएंगे यहाँ पर, तो बचेगा 9000। तो ये भी शॉर्टकट तरीका है आपको समझने के लिए कि अब लास्ट की 3 हटा के यहाँ 30 कर लेंगे और ये जो 3 डिजिट से बना हुआ नंबर इसे आप अलग से लिख लेंगे, जिससे ये 1000 का मल्टीपल हमें मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9000 मीटर प्लस 080 से मिलके क्या बनेगा 80, 080 मिलके क्या बनाएगा 80, तो 80 मीटर। 9000 मीटर प्लस 80 मीटर, तो इस तरह से ऐड करके 9080 मीटर हुआ। अब मीटर में ये वैल्यू जो है 1000 का मल्टीपल है, तो 1000 से डिवाइड करने पे मीटर जो है किलोमीटर में लिखा जा सकता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये 1000 से कम है तो इसे एज इट इज 80 मीटर लिखेंगे। रीजन फिर से लिखेंगे 1000 से डिवाइड क्यों किया है, बिकॉज 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर। जैसे ही 1000 मीटर कंप्लीट हो जाते हैं हम उसे किलोमीटर लिख सकते हैं। तो 9000 में कितने 1000 होते हैं, 9000 हो जाते हैं। तो 9000 को 1000 से डिवाइड करने पर 9 आएगा, ये किलोमीटर में लिखेंगे इसे क्योंकि किलोमीटर लिखा हुआ है, प्लस 80 मीटर। अब प्लस का साइन हटा के इसे मिक्स यूनिट में लिखेंगे तो आएगा 9 किलोमीटर 80 मीटर। ये इसका आंसर होगा। एक में दिया है 7005 मीटर, तो ये लास्ट की जो 3 डिजिट हैं ये मीटर में रहेंगी, और उसके बाद इन 3 डिजिट के लेफ्ट में जितनी भी डिजिट है उनसे बना नंबर किलोमीटर में कन्वर्ट होगा। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल देखना है 1000 को, तो 7005 मीटर को हम लिख सकते हैं 7000 मीटर प्लस 5 मीटर। तो देखिए ये 1000 का मल्टीपल हो गया। मल्टीपल क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें 1000 से डिवाइड करना होता है जब भी हमें उसे किलोमीटर में लिखना होता है मीटर की वैल्यू को। तो 7000 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एज इट इज़ 5 मीटर ही लिखा रहेगा क्योंकि इट इज़ लेस देन 1000। अब रीजन में वही लिखेंगे, सिंस 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर। जब भी 1000 मीटर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो 1 किलोमीटर बन जाता है। अब 7000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ से किलोमीटर प्लस 5 मीटर। फाइनल आंसर में क्या करेंगे, प्लस का साइन हटा देंगे और इसे मिक्स यूनिट्स में लिखेंगे 7 किलोमीटर 5 मीटर। ये इसका आंसर होगा। जी में लिखा है 2015 मीटर, तो हमें 1000 के मल्टीपल्स के फॉर्म में भी लिखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2000 मीटर प्लस 15 मीटर। अब मीटर में जो भी वैल्यू दी हुई होती है उससे हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में वैल्यू आएगी और ये 15 मीटर एच लिख देंगे। रीजन हम फिर से एक बार वही लिखेंगे, सिंस 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब जब 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और ये वैल्यू किलोमीटर में एक्सप्रेस्ड है तो किलोमीटर लिखेंगे प्लस 15 मीटर। बाद में हम क्या करेंगे, प्लस साइन हटा देंगे और इसे मिक्स यूनिट में लिखेंगे 2 किलोमीटर 15 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 5380 मिलीमीटर इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर। यहाँ वैल्यू मिलीमीटर्स में दी हुई है, इन्हें मीटर्स और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आइए एक बार फिर से मेजर ऑफ लेंथ का चार्ट देखते हैं। तो मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम मिलीमीटर की जो वैल्यू है उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। हम जब भी राइट से लेफ्ट साइड आते हैं या लोअर यूनिट से हायर यूनिट में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है। तो जो भी मिलीमीटर में वैल्यू दी है उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइए पहले यही कर लेते हैं। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 10 से डिवाइड करना होगा। हमने भी देखा कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो इस कंप्लीट वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये सेंटीमीटर में वैल्यू मिलेगी। हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे सिंस 10 mm 10 मिलीमीटर हो जाता है तो उसकी जगह हम 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट होता है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 538 आएगा यहाँ पर 10 से डिवाइड करने पर, ये वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि हमें फाइनल आंसर क्या लाना है, मीटर्स और सेंटीमीटर में। अब चार्ट देख रहे हैं, सेंटीमीटर से हमें डेसीमीटर में अगर कन्वर्ट करना होता तो सेंटीमीटर की वैल्यू को 10 से डिवाइड करते, लेकिन हमें मीटर में जाना है तो 1 और 2 सेकंड नेक्स्ट हायर यूनिट है। तो सेंटीमीटर की जो भी वैल्यू है जैसे यहाँ पे लिखा है तो 100 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ 100 से डिवाइड करना होगा तो इसके लिए हम इसे अलग अलग लिख लेते हैं। 538 सेंटीमीटर को 100 का मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे 500 सेंटीमीटर प्लस 38 सेंटीमीटर इस तरह से लिख लेते हैं। ऐड करेंगे तो यही आएगा, रीजन ये लिखेंगे। आगे अभी सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। अब 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर में, और ये 38 100 से कम है तो सेंटीमीटर ही रहेगा। रीजन यहाँ पे एक बार और लिखेंगे, सिंस 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। अब यहाँ पर 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 5, और ये मीटर लिखा है तो मीटर लिखेंगे 5 मीटर प्लस 38 सेंटीमीटर। अब यहाँ प्लस का साइन हटा देंगे और उसे मिक्स फॉर्म में लिखेंगे 5 मीटर 38 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने मिलीमीटर में जो वैल्यू दी थी उसे मीटर और सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर लिया, 5 मीटर 38 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। ए में दिया 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर, तो हमें मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर होता है, क्योंकि डेकामीटर इज हायर यूनिट। नेक्स्ट हायर यूनिट मीटर के बाद क्या होती है, डेकामीटर ही होती है। तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं जब मीटर की वैल्यू में तो जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं डेकामीटर की वैल्यू में तो मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हमें मालूम है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, ये भी मालूम है। 523 सेंटीमीटर को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो राइट साइड की जो 2 डिजिट हैं ये 23 सेंटीमीटर होता है, और उसके लेफ्ट में जितने भी नंबर लिखे होते हैं मीटर में हो जाते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। यहाँ पर 3486 मीटर लिखा है, किलोमीटर मीटर में लिखना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो ये 3 डिजिट राइट साइड की 3 डिजिट हटा देते हैं तो ये आती है मीटर में, और लेफ्ट में उसके बाद जो भी डिजिट्स रहती हैं उनसे बना नंबर क्या कहलाता है, किलोमीटर। तो यहाँ पे होगा 3 किलोमीटर। इस तरह से एक्सरसाइज 46 कंप्लीट हो जाती है।